तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर हमारे घरों में जो लगती हैं चीज़ें वो कैसे लगती हैं और कैसे वो बनती हैं, मतलब यूपीवीसी डोर एंड विंडो, वो दिखाने के लिए हम लेकर आए हैं आपको आरडी इंटरप्राइज में। तो चलिए देखते हैं। इस तरीके की विंडोज़ जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, डेली हम इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे बनती हैं उन मशीनों में। तो आरडी इंटरप्राइजेज में आके हमने देखा कि बहुत मतलब कूल और बहुत अच्छे तरीके से लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये लोग हमारे घरों के लिए जो विंडोज़ वगैरह बनती हैं, जो हमारे खूबसूरत घरों को बनाने के लिए जो बनती हैं, उनके लिए जो काम हो रहा था वहाँ बड़ी शालीनता से हो रहा था। और मैंने देखा यहाँ सारी मशीनरियाँ लेटेस्ट थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ थी। ये वो कटर मशीन है जहाँ पे इस यूपीवीसी को कटिंग किया जा रहा था एंगल के अंदर, और एक एक पार्ट को ना बड़ा मतलब साइज़ को मेटर करता है कि साइज़ कहीं पे कोई फिनिशिंग में कमी ना आ जाए या साइज़ के जॉइंट में कोई कमी ना आ जाए। तो बड़ा उसके लिए इन्होंने बड़े एंगल से इसको कटिंग कर रहे थे, और एक एक चीज़ को कटिंग करना और उसको आपस में जोड़ना और साइज़ का बिल्कुल परफेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी होता है इस काम के अंदर। और मैंने देखा कि क्योंकि जब हम घरों में कोई चीज़ लगाते हैं ना, तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उनकी फिनिशिंग हर बंदा अपने घर के अंदर देखता है यार फिनिशिंग में हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे वो कटिंग करने का प्रोसेस हो रहा था, वो प्रोसेस बड़ी स्पीड में कर रहे थे भाई साहब, और काफ़ी अच्छे लोग थे, सपोर्ट भी काफ़ी कर रहे थे हमें। और ये एक मशीन थी, ये मशीन एक्चुअल में जो आपस में ना दोनों पार्ट को जोड़ती है। अभी हम दिखाएंगे आपको, देखो कैसे जोड़ती है पार्ट को। ये दोनों आपस में ना यूपीवीसी के पार्ट एंगल जो कटिंग किया 45 डिग्री एंगल में इसको कटिंग किया हो गया होता है, उन पार्ट को नीचे से एक हीट प्लेट, आई थिंक मुझे ऐसा लगा शायद हीट प्लेट से हीट होती है, और दोनों पार्ट को आपस में जोड़ने के बाद ये आपस में मर्ज कर देती है। मतलब अगर एक तरह से कहा जाए तो प्लास्टिक के दो पार्टों को पिघला के या सॉफ्ट करके आपस में मर्ज कर दिया गया, और उसका टेम्परेचर वगैरह इन्होंने सेट किया हुआ था। बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें थी। अच्छा, अगर किसी को ये बिज़नेस करना हो तो काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं कि डीपली नॉलेज दे पाएँ। तो देखिए कितने तरीके से यहाँ पे आरडी इंटरप्राइज में किया जा रहा था। और ये कॉर्नर देखिए, मतलब पूरा हाइड्रोलिक प्रोसेस था, आई थिंक हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक प्रोसेस था, और बड़ी सफाई से इन्होंने जॉइंट इसको किया। देखिए हमारे जो घर बनते हैं और जो इस तरीके की चीज़ें लगाई जाती हैं, तो पहले लकड़ी की बनाई जाती थी। अभी क्या है कि लकड़ी और एल्युमिनियम और लोहे से हटके अब यूपीवीसी में आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, यूपीवीसी की दो बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी कि यूपीवीसी के अंदर एक तो साउंड प्रूफ हो जाता है। वो आपका रूम हो, आपका ड्राइंग रूम हो, जहाँ भी आप इसको यूज़ करते हैं वहाँ साउंड प्रूफ हो जाता है, और लॉन्ग लाइफ है इसकी बहुत, जो मतलब अगर लाइफ का यूपीवीसी की बहुत लॉन्ग लाइफ है। और मैंने जब रियाज भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर FR भी होता है, मतलब फायर प्रूफ भी होती है, इसमें आग भी लगने का ख़तरा नहीं रहता। तो आगे और भी चीज़ें दिखाएंगे। देखिए ये इनके अंदर लगने वाले पार्ट्स थे, जैसे कब्जे हो गए, या अंदर इसमें स्टील भी डाला जाता है ग्लास को रोकने के लिए। और देखिए ये मस्कीटो के लिए नेट लगाई हुई थी। अब देखिए मस्कीटो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, दिल्ली के अंदर तो बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, मच्छरों की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो उनको रोकने के लिए इस तरीके की, जब इसमें डबल पार्ट हो जाता है, आप लगा सकते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत ढंग से इन्होंने जोड़ दिया। अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो 10 साल पहले अगर इतना बड़ा एक पार्ट बनाया था तो पूरा दिन लग जाता, और आई थिंक 2 बंदे लग के भी शाम तक नहीं बना पाते। और अभी देखिए कितना फास्ट हो गया प्रोसेस, कितनी स्पीड में मतलब इन्होंने जोड़ के बना दिया हमारे सामने। मतलब हमारी वीडियो शूट करते करते इन्होंने 2 दरवाजे बना दिए थे, मतलब 2 खिड़की दरवाजे तैयार कर दिए थे। और देखिए मतलब ये भाई, इनका नाम मुझे नहीं पता, मैं पूछना भूल गया था। और देखिए कितने सिस्टम से एक एक पार्ट को कटिंग करना, एक एक एंगल को कटिंग करना, और ये जोड़ रहे थे। ये वाइपर थे जो ग्लास को रोकने के लिए वाइपर यूज़ किए जाते हैं, जो साउंड अंदर ना जाए उसके लिए वाइपर बनाया, कटिंग कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जितनी भी चीज़ें थी ना, ये सभी एक एंगल, पर्टिकुलर एक एंगल से जोड़ी जा रही थी। वो एक एंगल आई थिंक 45 डिग्री था, मुझे लग रहा था शायद,
देखिए कितने, ये भी एंगल में, ये कटर भी एंगल में ही चल रहा था ताकि कोई भी जॉइंट के अंदर ना गैप ना आए किसी भी तरीके का। और देखिए सर, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप कील से किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं या वेल्डिंग से किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे कुछ लूज टाइट कर सकते हैं। लेकिन जब दो चीज़ों को वेल्ड करके आप जो बना रहे हैं, वेल्डिंग अगर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर सफाई भी होनी चाहिए और मजबूती होनी चाहिए। और ये देखिए, ये हैंड कटर से जो लोहे का इसके अंदर लॉक लगाने के लिए ग्रुप बनाया जाता है, जहाँ पे लॉक और हमारे कब्जे वगैरह लगाने के लिए बनाया जाता है वो जॉइंट्स के, वो उसका प्रोसेस था ये। और देखिए कितने तरीके से स्क्रू इसके अंदर गया है। सच बताऊं मैं आपको कि आप यकीन नहीं करेंगे कि जहाँ ये चीज़ें लगी होती हैं ना जिन घरों में, वहाँ साउंड तो बाहर का बिल्कुल नहीं आता। अभी देखिए ये रोलर इन्होंने लगाए हैं ताकि दरवाज़ा मूव करने में एकदम फ्री रहे, या खिड़की जो भी आपकी स्लाइडिंग बिल्कुल फ्री रहे। और ये मशीन थी लॉक को कटिंग करने के लिए आपकी, जहाँ पे लॉक लगाया जाएगा उसका ग्रुप बनाने के लिए मशीन थी। और देखिए भाई इसको भी हमें करके दिखाएंगे कि लॉक के लिए ग्रुप कैसे करते हैं। आई थिंक लकड़ी में अगर करते थे तो पहले वो हाथ से ठोक के कुछ इस तरीके से करते थे, अब तो उसमें भी मशीनें आ गई हैं। और जल्दी हम आपको उसका भी दिखाएंगे लेटेस्ट प्रोसीजर, अब लकड़ी के काम कैसे होने लगे। लेकिन अभी हम आपको UPVC दिखा रहे हैं। देखिए कितने तरीके से एक तरह का कटर इसको कटिंग कर रहा है, पूरा इसके अंदर ग्रुप बना रहा है जहाँ पे लॉक लगाया जाएगा। और दोस्तों देखे तो बहुत हैं, लेकिन बनता कैसे है, कोशिश है हमारी कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर आपको जो भी चीज़ें बारीकी से बता पाएँ वो बता सकें। क्योंकि RD इंटरप्राइज में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि ये ना डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग खुद अपने मटेरियल से कराते हैं। उससे क्या है कि कस्टमर्स को बहुत बेनिफिट है, उसके चीपेस्ट प्राइस आता है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद मालिक, यहाँ के जो ऑनर थे, वो साथ देखते हैं सारी चीज़ों को, तो क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता। और देखिए कितने तरीके से कटिंग की जा रही है। पूरा ग्रुप इन्होंने इसी से बना के साफ कर दिया। अच्छा, सेम ये नीचे भी करेंगे इसके, ताकि लॉक जो आएगा वो उसके अंदर सेट कर दिया जाए। छोटी छोटी मशीनरियाँ, छोटे छोटे काम मतलब इस तरीके से किए जाते हैं। हमारे इंडिया के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि ज़्यादातर लोग बहुत मेहनती हैं। हालांकि हम लोग खुद ही अपने आप को बदनाम करते रहते हैं, हमारे इंडिया में लोग मेहनत नहीं करना चाहते, काम नहीं करना, लेकिन जो लोग करते हैं वो बहुत करते हैं, बहुत अच्छे से अपने किसी भी काम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ भी मैं देख रहा था बड़े तरीके। देखिए ये मस्कीटो, इसको आई थिंक उन्होंने बोला था मैश, मस्कीटो मैश थी ये, जो स्प्लिट की हुई थी। और स्लाइड करके आप इसको बंद करेंगे ना, तो पूरा का पूरा आपका दरवाज़ा, खिड़की पूरी खुल भी जाएगी और मस्कीटो जाली भी आपकी काम करेगी। देखिए, और देखिए कितने तरीके से पैक करे गए हैं, एक एक दरवाज़ा, एक एक। और जो इसके अंदर ग्लास लगा हुआ था, इन्होंने स्पेशल ऑर्डर पे बनाया था। ये जो ग्लास है, ये भी इनों का ना एंटी ब्रेकेज था। ये बता रहे थे कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये ग्लास लगाया जाता है, ताकि कोई हथौड़े से भी अगर इसको तोड़ेगा ना तो अंदर एंट्री नहीं कर सकता। लोगों को लग रहा होगा कि यार प्लास्टिक की चौखट है, प्लास्टिक के दरवाजे, तो कोई रिस्क तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी कस्टमाइज साइज़ में बनाए जाते हैं। मतलब अगर आपको अपने घर का दरवाज़ा 3 बाई 6 फुट या 8 फुट रखना है तो वो भी बनेगा, और आपने 8 बाई 8 फीट रखना तो वो भी बनेगा। और इतना स्मूथ, विदाउट साउंड, मतलब मूवमेंट और लॉक, इतना मतलब अच्छे से काम हो पाता है। तो देखिए स्लाइड करके दिखा रहे हैं हमें। तो आइए हम आज आपको मिलाते हैं RD इंटरप्राइज के मालिक से, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस वीडियो को बनाने में। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको भी इसकी ज़रूरत हो, तो देखते हैं, मिलते हैं उनसे।
हाँ, कैसे हैं? ये हैं आरडी इंटरप्राइजेज के मालिक मिस्टर रियाज सैफी। और सीरियसली जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो बहुत सारे लोगों को हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बताना पड़ता है वीडियोस बनाने के लिए। इन्होंने इतना सपोर्ट किया हमें कि जो भी प्रोसेस था सारा दिखाया। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं इनके साथ। हमारे साथ ना इंडस्ट्री में लेके बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि जो चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं वो सस्ती हैं या महंगी हैं, इस तरीके की बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, जो आपसे अगर मिलते हैं आके, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा आपके साथ काम करने में? क्या आपके पास ऐसा कुछ नया है? तो प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हमारे पास नया क्या, एक तो हमारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, डायरेक्ट हम अपने मटेरियल से बनवाते हैं और हमारा हैदराबाद में है इसका जो कॉन्सेप्ट बनाने का। तो हैदराबाद से हम डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर और बल्क में माल मंगाते हैं, बल्क में सारा मटेरियल आता है। तो फिर डायरेक्ट फैक्ट्री से हमारा वो सारा चीज़ इकट्ठी यहाँ पे हो जाती है। तो इकट्ठा आता है तो हमें वो सस्ता पड़ता है, तो हम कस्टमर को भी सस्ता देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि रियाज भाई हमारे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। मतलब अपने जितनी प्रोफाइल्स हैं, इनको प्रोफाइल्स कहते हैं एक्चुअल में। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इसको प्रोफाइल्स कहते हैं। ये अपनी प्रोफाइल्स अपने आप खुद बनवाते हैं अपनी फैक्ट्रीज में, जिसकी वजह से पार्ट बहुत सस्ते पड़ते हैं। सस्ते होने की वजह से आरडी इंटरप्राइज में अगर आप आते हैं, सामान कुछ भी आप ऑर्डर करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको ही बेनिफिट मिलता है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये था कि आखिर यूपीवीसी क्यों लगवाए कस्टमर इनको? कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? असल में क्या है कि यूपीवीसी एक नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, और इससे पहले एल्यूमिनियम, वुडन, आयरन, इनके सब डोर वगैरह ये सब बनते थे। पर लेकिन क्या, आयरन में जंग आ जाता है, एल्यूमिनियम की फोटो कोटिंग हट जाती है और स्मूथ नहीं होता, आवाज़ें करता है, बहुत सारा डिस्टर्ब करता है। इसमें क्या है कि एक तो इसमें साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है। किसी का रोड के सहारे अगर पास में है तो इसको ना, इसके अंदर नॉइज़ नहीं आती बिल्कुल भी। इसके अंदर अपना डीजीओ ग्लास लगता है, जो कि जैसे मेट्रो में लगा होता है ना, तो उससे डबल ग्लास होता है डीजीओ करके, तो उसमें साउंड को बिल्कुल बंद कर देता है। यानी कि 95% साउंड आपकी रुक जाती है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा किसी हाईवे के पास में मकान है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत हाई राइज बिल्डिंग बनी होती हैं और बिल्कुल हाईवे के पास में होती हैं। वहाँ से बड़े बड़े ट्रक और बहुत ट्रैफिक गुजरता है। वहाँ पर ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं फ्लैटों में। बालकनी, बड़ी बालकनी है, स्लाइडर में है और ओपनेबल डोर बनते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा, जब आप इसको आप बंद कर दोगे तो अंदर किसी तरह की नॉइज़ नहीं आएगी। और इसमें और किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं है इसमें बाद में, मतलब रस्ट आ जाएगा या हाँ, किसी तरीके की कोई ऐसा मेंटेनेंस नहीं है। कोई इसमें कभी पेंट नहीं कराना होता, कभी पाउडर कोटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो लॉन्ग लाइफ है, 15 साल की तो हम वारंटी देते हैं इसकी। ओह, 15 साल की वारंटी। हाँ। मतलब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब 15 साल की वारंटी जिस चीज़ की मिल रही है, सोचिए कितने लंबे, मतलब 100 साल के लिए हो गई। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इतना खूबसूरत घर तो बना लेते हैं, आपका घर बहुत खूबसूरत बन भी जाता है। एक सवाल हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि इतना खूबसूरत घर तो बना लिया, लेकिन क्या उस घर में जो साउंड बाहर का आ रहा होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वो बहुत दिक्कतें रहती है। तो रियाज भाई ने जो बताया, मैं भी बहुत एग्री करता हूँ कि ये जो यूपीवीसी है वाकई इससे साउंड प्रूफ होता है। क्योंकि मैं कभी बाहर गया था तो मैंने देखा था वहाँ पे आई थिंक बाहर -15 डिग्री टेम्परेचर था और अंदर टेम्परेचर 45 किया हुआ था उन्होंने। तो वाकई इसका आप जो ग्लास का बता रहे हैं बहुत अच्छा था। बाकी और इसमें और क्या बेनिफिट होता सर? इसमें कुछ ख़राब होने वाली ऐसी चीज़ नहीं है। ग्लास होता है, ग्लास यूज़ करते हैं और हार्डवेयर कभी ख़राब होता नहीं है इसका। तो इसमें बहुत ही मेंटेनेंस कम, बहुत ही मुश्किल से चांस होते हैं मेंटेनेंस।
तो बहुत अच्छा लगा रियाज भाई आपसे मिलके, और सीरियसली अगर मैं बताऊं तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों से मिलते तो रहते हैं हम, लेकिन उनका एक्सपीरियंस। और अगर इसकी कॉस्टिंग देखी जाए तो एक वुडन से भी सस्ता पड़ता है ये। वुडन की अगर हम एक विंडो बनाएं तो वो महंगी पड़ती है और ये सस्ती पड़ती है उससे। मतलब कॉस्ट वाइज भी अगर देखा है तो कॉस्ट भी बहुत कम रहती है। तो यूपीवीसी की कॉस्ट भी कम आएगी, लाइफ टाइम भी ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि दीमक लगना ये और वो बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाव मिल जाता है। इसमें एक सिक्योरिटी ग्लास लगाते हैं ताकि इसमें आप हैमर से भी तोड़ो तो इसको ना तोड़ के अंदर आदमी नहीं जा सकता। इसमें स्क्रीम मूवी मैंने देखी थी, उस मूवी के अंदर आई थिंक मैं हमेशा सोचता था कि शीशा क्यों नहीं टूट रहा। तो आज उस सवाल का जवाब मिला है कि शीशा क्यों नहीं टूटता, क्योंकि ये ऐसा शीशा उसमें लगाते हैं जो हैमर से भी नहीं टूटता। हाँ, उसको सेफ्टी ग्लास बोलते हैं, सिक्योरिटी ग्लास। तो इसमें वो एक ग्लास इधर होता है एक उधर होता है, बीच में एक लेयर होती है सेफ्टी लेयर 2 mm की। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी गाड़ियों के अंदर जो फ्रंट का शीशा होता है, साइडों के होते हैं, तो उस लेमिनेट शीशा जो होता है उसको इसमें यूज करा जाता है। तो वो बीच में जो लेयर होती है वो शीशा क्रैक तो हो जाएगा लेकिन पार करके बदला नहीं अंदर आता है। कोई शीशा तोड़ के अंदर घुस जाए ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और मतलब इंडस्ट्री में हम बहुत लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों के एटीट्यूड होते हैं, लेकिन रियाज भाई का जो एटीट्यूड था माशाल्लाह से बहुत अच्छा था और बहुत कोऑपरेटिव था। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने कस्टमर्स के साथ भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो जब भी अभी आपको लगता है कि आपको किसी इसी तरीके की ज़रूरत है, ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा आरडी एंटरप्राइज में, और इनका डिस्क्रिप्शन में हमने एड्रेस भी डाला हुआ है। जब आप अपना घर रेनोवेट करें ज़रूर इनको याद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो देखा दोस्तों, हमारे घरों में जो खूबसूरत घरों में जो हमारे लगाए जाते हैं डोर विंडो, यूपीवीसी के डोर विंडो आजकल लेटेस्ट, मतलब पहले हमने देखा था ना लकड़ी के होते थे, उसके बाद कुछ लोग एल्युमिनियम के भी लगाते थे, लेकिन अभी ट्रेंड है यूपीवीसी का। तो यूपीवीसी के ट्रेंड में अगर हम बताएं तो बहुत खूबसूरत घरों को बनाने के लिए जो बनते हैं वो इसी तरीके आरडी एंटरप्राइज में बनते हैं। तो जो हम अपने घरों में जिस तरीके से इन विंडोज़ को यूज़ करते हैं, तो वैसे ही हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर ये बनी कैसे होगी। तो आज कोशिश की है हमने आपको आरडी एंटरप्राइज में आके कि आपको ये विंडो दिखाने की आखिर बनी कैसे होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखे तो बहुत है लेकिन बनता कैसे है, हर उस सवाल का जवाब हम आपको देंगे आने वाले एपिसोड में।